गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल के है ना, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास में आ गए हैं, सीबीटी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। तो ये पहला वाला न्यूमेरिकल तो है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, ताप गुणांक से, ठीक है। दूसरा वाला आपका जो है ये वाला चार्जेस वगैरह, ठीक है, चार्ज वगैरह से रिलेटेड है। तीसरा वाला ये आपका पावर से रिलेटेड है ना। ऐसे अलग अलग न्यूमेरिकल हैं, है ना। तो इनको देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का है ना प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 40 ओम, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या करना है, इसको निकालना है, जो कि अल्फा का मान कितना दिया है, 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की इकाई क्या होती है, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये आपका डाटा पूरा दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। R0 यहाँ पे कितना दिया है 0 डिग्री पर 40, तो आपने 40 रख दिया। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया है 0.0043। इसके बाद टेम्परेचर कितने पे निकालना है, 50 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉड मास लग जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले जैसे मॉड मास में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले आपका ब्रैकेट है ना, तो इसके बाद फिर डिवाइड, तो डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.2150 और फिर 1 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना आ गया आपका 48.6 ओम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। किसी सर्किट में करंट की जांच करना है, क्या जांच करना है, करंट, है ना। करंट किससे लिखते हैं, आई है ना, और करंट की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या होती है, जो कि यहां से फार्मूला बनता है आपका आई बराबर क्या, Q/T, तो Q का कूलम्ब और T मतलब समय क्या हो जाएगा, सेकंड। तो दूसरी इकाई क्या होती है इसकी, कूलम्ब प्रति सेकंड, है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो यहां से हमें करंट निकालना है और उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q बराबर कितना दिया हुआ है, तो Q बराबर दिया है आपका 10T कूलम्ब, ठीक है। और जहां समय T कितना दिया है आपका, T सेकंड दिया है, कितना दिया है, सेकंड। अब यहां से हमें निकालना क्या है, करंट। तो फार्मूला क्या होता है आपका, Q बराबर I × T होता है ना, चार्ज आवेश का। यहां से जब I बराबर निकालेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा, T। अब Q कितना दिया है यहाँ पे, 10T कूलम्ब दिया है ना, और समय कितना दिया है यहाँ पे, T सेकंड। T से T कैंसिल, तो आपका I बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो 1000 वाट किसकी इकाई है, पावर की। P बराबर कितना दे दिया है, 1000 वाट, ठीक है। इसके बाद वोल्ट V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। निकालना क्या है अपने को, रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए यहाँ पे पावर का कौन सा फार्मूला लगता है, एक बार रिवीजन करते हैं। पावर के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, P बराबर V × I, है ना। फिर अगला नंबर कौन सा होता है, P बराबर आपका I² × RV होता है, ठीक है। और इसके बाद P बराबर V² I² × RT, ठीक है। फिर इसके बाद P बराबर क्या होता है आपका, V² R, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो R बराबर यहां से क्या हो जाएगा, R बराबर V²/T। वोल्टेज कितना दिया है, 220 × 220, ठीक है, बटे पावर कितना दिया है 1000, है ना। 1 0 1 0 1 0, है ना। 22 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 400, ठीक है। इसके बाद फिर 10 इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4.8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका नंबर डिवाइड करेंगे अपन तो 48 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की इकाई क्या, ओम। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर, है ना। अगला नंबर देखते हैं।
230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर का इनपुट पावर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, भी दिया है कितना 230 वोल्ट, है ना। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट कितनी दी है 10 एम्पीयर। आगे क्या निकालना है, पावर। तो पावर के यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका, सिंपल, E बराबर V इंटू आई। वोल्टेज कितना दिया है 230, करंट कितना दिया है 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2300। पावर की इकाई वाट, है ना, 2300 वाट। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 10 एम्पीयर की धारा को I बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पीयर, है ना, 10 ओम के रेजिस्टेंस से R बराबर कितना 10 ओम तो प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा